हेलो फ्रेंड्स। कई बार आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हमें लॉ क्यों जानना चाहिए। तो एक लैटिन मैगजीन है जो कहता है इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसाट। इसे जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आपको ये पता है कि अगर आप एक मर्डर कर देते हैं तो आपको कितनी सजा हो सकती है, आप कहेंगे हाँ, मुझे फांसी हो सकती है, मुझे उम्र कैद हो सकती है। डेफिनेटली ये बात सच है, पर मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछूं कि आपको ये बात कैसे पता। तो हमें लॉ की इस कदर जानकारी तो नहीं है, मगर बहुत सारी मूवीज में हमने डायलॉग सुने हैं कि दफा 302 ताजिरात हिंद के तहत सजाए मौत एंड सो ऑन। तो शायद आपको सेक्शन के साथ ये पता हो कि धारा 302 या सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी के अंदर सजाए मौत दी जा सकती है। मगर मैं आपसे पूछूं कि चोरी करने के लिए कितनी सजा है, किसी का अपहरण करने के लिए क्या सजा है, तो शायद हमें नहीं मालूम होगी। लॉ कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर मैं आपसे कहूं कि फर्ज कीजिए कि आपने एक मर्डर कर दिया, मान लेते हैं कि कर लिया, और खुलेआम सरे बाजार आपने ये मर्डर किया है और इस मर्डर के वीडियो भी बन गए। अब आपको लेकर के कहां जाया जाएगा? कोर्ट में जाया जाएगा। और आप ये सोचिए कि आपने किसी टीवी में, न्यूज चैनल में, न्यूज़पेपर में कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं था आज से पहले कि मर्डर करने पर फांसी हो सकती है या सजा हो सकती है। आपने मर्डर कर दिया, कोर्ट में ले जाया गया, कोर्ट में जाकर के जिंदगी में पहली बार अगर ये बात आपको पता चली कि मर्डर करने पर फांसी हो सकती है, आप जज साहब के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगे कि जज साहब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मर्डर करने के लिए फांसी दी जा सकती है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये मर्डर बिल्कुल नहीं करता। आपको क्या लगता है इस दलील पर कि अरे ये तो इनोसेंट है, इसे पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, अगर इसे पता होता तो ये बिल्कुल मर्डर नहीं करता, क्या आप सजा से बरी होंगे? नहीं ना। एग्जैक्टली यही है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको कानून की जानकारी नहीं थी या आपको लॉ की जानकारी नहीं थी, ये प्रॉब्लम लॉ की नहीं है, आपकी है। आपको किसी भी प्रकार का लॉ अगर नहीं पता है तो फिर गड़बड़ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि आप कभी घूमने के लिए चाइना चले गए, ठीक है। अब घूमने के लिए आप चाइना पहुंचे हैं और वहां पर जब आप इंडिया में कहीं लंबी ड्राइव पर निकलते हैं, दूर घूमने निकलते हैं, तो क्या होता है, रास्ते में अगर शौचालय नहीं बने हैं तो बहुत सी खुली जगह हमारे इंडिया में अवेलेबल है जहां हम खड़े हो जाते हैं। हालांकि ये बात गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हम ऐसा करते हैं। ऐसा ही कोई वाक्य आपके साथ चाइना में हो गया और आप चाइना में अपनी गाड़ी किसी किनारे रोककर एक जगह पेड़ों को पानी दे रहे थे और अचानक एक चाइनीज पुलिस ऑफिसर आपके पास आता है और चाइनीज में कुछ आपसे कहने लगता है। आपको चाइनीज नहीं आती, आप उससे हिंदी या इंग्लिश में कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, उसे हिंदी इंग्लिश नहीं आती। अल्टीमेटली पूरी बातचीत में यह समझ में आता है कि उसने कहा $500 फाइन। फॉर व्हाट? आप जो यहां कर रहे थे, उसने समझाया कि आप जो यहां कर रहे थे उसके लिए $500 का फाइन। आपने कहा इंडिया में तो ये फ्री है, यहां पर $500 का फाइन। बोला, फिर भी आप थोड़े होशियार थे, आपने कहा कि कहां लिखा है $500 फाइन। तो उसने एक बोर्ड की तरफ इशारा किया, वहां चाइनीज में कुछ लिखा था और नंबर्स में 500 लिखा हुआ था। उसने कहा कि $500 का फाइन है। आप कहने लगे मुझे तो चाइनीज आती नहीं, इसलिए मैं कैसे मान लूं कि $500 का फाइन। तो सर ये बात समझिए कि आप अगर चाइना में खड़े हैं और आपको चाइनीज नहीं आती, ये प्रॉब्लम चाइना का नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगर आपको कोई लॉ नहीं आता और आप कोई एक्टिविटी करते हैं जो किसी भी टाइप के लॉ को कंट्रावीन करता है या तोड़ता है, तो ये लॉ की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। तो क्या हमें हर प्रकार का लॉ जानना चाहिए? नहीं, पर उतने लॉ आपको जरूर पता होना चाहिए जो जिस प्रकार की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं। आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो उससे जुड़े हुए लॉ की जानकारी होनी चाहिए। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे जुड़े हुए लॉ की जानकारी होनी चाहिए। आप एक कंपनी चला रहे हैं तो उससे जुड़े हुए लॉ की जानकारी होनी चाहिए। तो बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि क्या वो जो काम आप चाइना में कर रहे थे, इंडिया में करने के लिए भी कोई फाइन है क्या, और अगर है तो कितना। गुड लक।